तरह से पहले कमाई होती थी, इस तरह से कमाई नहीं हो रही है। किसी के पास बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, शादी करने लायक हैं, वो अपनी लड़कियों की शादी कैसे करेंगे? इनके पास डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, पैसा बच नहीं रहा। तो बच्चियों के आने वाले हैं, जो आप कपड़े पहनते हैं, गमछा लोग अपने कंधे पे लेके चलते हैं, उसको किस तरह से बनाया जाता है? और यहाँ पे हम लोग कपड़े बना रहे हैं। कपड़ा मतलब कपड़े में क्या चीज़ है ये अरबी गमछा है। रात में 24 घंटा जागते हैं, मगर 10 घंटा काम करते हैं। कुल दिन में भी काम करते हैं, रात में भी काम करते हैं। बहुत ज़माने से मतलब बाप दादा से। अच्छा, बाप दादे के हाँ, ज़माने से ये काम पहले हैंडलूम था। अच्छा, हथकरघा जिसको बोलते पहले जैसे था उसी तरह हो जाए तो बेहतर है। हमें सरकार से कोई मतलब ये नहीं है, जो कि हम लोग का फ़ायदा मिलना चाहिए। जैसे किसान को मिलता है वैसे बुनकर को मिले। हो गया कि हमें बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, शादी करनी है, बहुत सारे काम करने हैं हमको, वो हमारा काम नहीं हो पा रहा है। मैं इमरान अहमद अंसारी। अभी मैं मौजूद हूँ अंबेडकर नगर के टांडा में। टांडा ये बुनकर नगरी है। आज हम बुनकर नगरी में पहुँचे हुए हैं। आप इससे पता आपको चल गया होगा कि बुनकर नगरी में किस तरह का काम होता होगा। हम आपको दिखाने वाले हैं, जो आप कपड़े पहनते हैं, गमछा लोग अपने कंधे पे लेके चलते हैं, उसको किस तरह से बनाया जाता है। और यहाँ पे आप मेरे सामने देख सकते हैं, एक कारखाना है, इसको लूम बोला जाता है। इसी के अंदर काम होता है। तो किस तरह से काम होता है और यहाँ कितने लोग काम करते हैं, कितने घंटा काम होता है, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं, हम कारखाने के अंदर आ गए हैं, जिसको लूम भी कहा जाता है। इसी के अंदर आ गए हैं। यहाँ बहुत सारे कारीगर भी हैं जो कपड़े बनाते हैं, जिसको मतलब यहाँ गमछा बनता है। बहुत सारी चीज़, अलग अलग कारखाना है, अलग अलग तरीके से यहाँ चीज़ें बनती रहती है। तो सर, ये आप किस तरह का क्या बना रहे हैं यहाँ पे? हम लोग कपड़े बना रहे हैं। कपड़ा मतलब कपड़े में क्या चीज़ है ये अरबी गमछा है। अरबी गमछा जी। ये गमछा ज़्यादा कहाँ यूज़ होता है? ये तो सऊदी अरबिया में। अच्छा, अपने इंडिया में भी कहीं ये यूज होता है कि डायरेक्ट वहीं जाता है बाहर जाता है। यहाँ से डायरेक्ट बाहर जाता है जी। तो और भी हम बात करेंगे। सर, आपसे हम पूछना चाहेंगे, आप कितने घंटा आप लोग ये काम करते हैं? हम लोग काम करते हैं 8 घंटा। अच्छा, रात में 24 घंटा जागते हैं, मगर 10 घंटा काम करते हैं। कुल दिन में भी काम करते हैं, रात में भी काम करते हैं। अच्छा, यहाँ लाइट किस तरह से रहती है? लाइट अच्छी रहती है। अच्छा, कितने घंटा आपको लाइट मिलता है? लाइट लगभग 20 घंटा मिल जाती है हमको। और भी लोग हैं सर, यहाँ चाचा हैं, चाचा से बात करेंगे। चाचा, आप यहाँ कितने सालों से ये सब काम हो रहा है यहाँ पे? बहुत ज़माने से मतलब बाप दादा से। अच्छा, बाप दादे के हाँ, ज़माने से ये काम होता है। पहले हैंडलूम था। अच्छा, हथकरघा जिसको बोलते हैं। अच्छा। हाँ, और और उसके अभी बाद ये फिर दूसरा? पावर लूम 60-70 साल से ये चल रहा है। अच्छा। हाँ, तो चाचा, आपको सरकार की तरफ से क्या सुविधा मिल रहा है इसमें? नहीं मिल तो रही थी, मतलब कि मुलायम सिंह सरकार जब थी जी तो एक लूम पर जो है जी 65 रुपया मतलब कि देना पड़ता था। अच्छा, अब मतलब एक चार्ज देना पड़ता था। हाँ, अच्छा, बिजली का। हाँ अब मतलब इस वक्त योगी सरकार जो है जी, जी। वो 400 रुपया मतलब कि पर लूम कर दी। पहले कितना था? 65 रुपया। 65, अभी 400 रुपया हो गया। हाँ, तो मतलब अब 4 से 5 गुना ज़्यादा हो गया। 6 गुना बढ़ गया। 6 गुना बढ़ गया। तो आप लोग कभी इस तरह का मतलब आवाज़ नहीं उठाए इस चीज़ को लेके? नहीं, बहुत उठाया, मतलब कि वही है। आप तो देख रहे हैं, आप लोग ज़्यादा जानकारी है कि ये सरकार में क्या सुनवाई होती है, क्या लाठीचार्ज नहीं, होता फिर है। भी क्या आपने कोशिश किया, आवाज़ उठाया कहीं? हाँ, नहीं? बहुत। अच्छा। हाँ, हड़ताल भी किया, 15 दिन लूम बंद कर दिया, अच्छा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लोग सरकार से काफ़ी नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं। और इनका कहना है, पहले जो 65 रुपये में ये दे रहे थे, अभी 400 रुपये इनसे लिया जा रहा है। तो और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। हज़रत, आप क्या कहना चाहेंगे? आज आपके कारखाने में हम तो पहली बार आए हैं, इस तरह का काम भी पहली बार देख रहे हैं। आपसे ये पूछना चाहेंगे, जैसे चाचा कह रहे हैं कि पहले 65 रुपया दिया जाता है, अब 400 रुपया दिया जाता है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? भाई, सरकार से यही मांग करना चाहते हैं, जैसे यहाँ गरीब बुनकर हैं, 2 मशीनें चलाते हैं और 400 रुपया देंगे तो उसका परिवार कैसे चलेगा? 800 रुपया देते हैं 2 मशीन का, तो उसमें उसका परिवार कैसे चलेगा? और गरीब बुनकर सब परेशान। और बारिश जब होती है तो एक महीना इसका मतलब मशीनें बंद हो जाती है। अच्छा, पानी भर जाता है, यही मसला है। अच्छा। हम यही चाहते हैं कि हम बुनकर लोग जो है पहले जैसे था उसी तरह हो जाए तो बेहतर है। हमें सरकार से कोई मतलब ये नहीं है, जो कि हम लोग का फ़ायदा मिलना चाहिए। जैसे किसान को मिलता है वैसे बुनकर को मिले।
तो आप देख सकते हैं यहाँ काम करने में कितना कठिनाइयाँ हैं और पहले से अब में कितना फ़र्क हो गया। पहले बताते थे कि 65 रुपया दिया जाता था, अभी 400 रुपया दिया जाता है। और सर भी हमारे साथ में। सर आपसे पूछना चाहेंगे, आप लोग किस तरह से काम करते हैं, कितने घंटा काम करते हैं और आपको इस काम से मतलब खुशी मिलता है कि नहीं, मतलब आपका जीवन आप चलता है कि नहीं चल पाता है? नहीं, काम से तो बहुत खुशी है। अच्छा, लेकिन आपका घर जो है इससे चल जाता है इस काम से? नहीं, काम नहीं चलता, लेकिन काम तो हमें यही करना है। जी नहीं, क्योंकि मेरे कहने का मतलब है आप इतना कमा लेते हैं कि आपका घर चल जाता है। बात कहने दीजिए ना भाई। बताइए। काम हमको यही करना है। समस्या हमारी ये है कि जो हम काम करते हैं उससे हमारा खर्चा पूरा नहीं होता। वही हम आपसे सवाल वह कर हम रहे हैं। बता रहे हैं आपसे, हमारा खर्चा पूरा नहीं होता और हम सरकार से पूरी उम्मीद रखते हैं कि सरकार हमारी समस्याओं को सुनेगी और एक ना एक दिन जो है हम जो चाहते हैं वो होगा। पूरा हो। क्योंकि इससे पहले हमको 65 रुपये पे हम काम करते थे, मतलब एक लूम का हमको 65 रुपया देना पड़ता था और हम आराम से थोड़ा खुशहाल की ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन इधर आके एक मशीन का 400 रुपया हो गया है। अब हम 2 मशीन अगर चलाते तो उसका हो गया कितना? 800 रुपया हो गया। अब 800 रुपया कमाने के लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ती है और वो ऐसी जद्दोजहद करनी पड़ती है जिसमें बहुत ही दुश्वारियाँ पैदा होती है। जैसे मिसाल के तौर पर सुनिए, कभी धागा महंगा हो गया तो सेठ ने मजदूरी कम कर दी। कभी सेठ ने कहा कि भाई इतने अगर बुनना तो बुनिए, नहीं तो जाइए। तो हमको तो काम करना है, तो उन्होंने हमारी मजदूरी कम कर दी, हम काम कर रहे हैं। अब मसला ये हो गया कि हमें बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, शादी करनी है, बहुत सारे काम करने हैं हमको, वो हमारा काम नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बात, यहाँ टांडा बुनकर का जो सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब है। बुनकर का सिस्टम ख़राब है। दूसरी बात, यहाँ हम जिसे भी चुनते हैं अपना ज़िम्मेदार मानते हैं, वो हमारे साथ धोखा कर देता है। लेकिन आपको ये चीज़ मतलब सोच समझ के चुनना चाहिए ना, जैसे आप बता रहे हैं। वही तो हम बता रहे हैं कि हम जिसे चुनते हैं वो हमें धोखा दे देता है। मिसाल के तौर पे हमने एक चेयरमैन चुना कि वो हमारी बस्ती की गलियों को सही रखेगा, जल भराव होता है उस पर कुछ काम होगा, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। ऐसे सुनिए, हम बता रहे हैं ना, आप हमारी बात सुनिए, हम पूरी बात कह रहे हैं, आप सुनिए। फिर हमने विधायक को चुना, उससे हमने बहुत उम्मीदें जो बनाई, लेकिन वो भी हमारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा। हम चाहते हैं हमारी बातों को कोई आगे पहुंचाए, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे जाके कहे, वो हमारी समस्याओं को सुनेंगे और हल करेंगे, हम यकीन के साथ कहते हैं। लेकिन कोई हमारी समस्या को वहाँ तक पहुँचाए, लेकिन हमारी समस्याओं को कोई पहुँचाता नहीं। वो आता हमारे बीच में ज़रूर और कहता भी है कि हम आपकी समस्याओं को पहुँचाएँगे, लेकिन वो यहीं सुनता है और यहीं ख़त्म कर देता है। ये चीज़ आप खुद पहुंचा सकते हैं। जैसे मुख्यमंत्री पे अभी आप सोशल मीडिया पे देखेंगे एक्टिव हो, मुख्यमंत्री का एक साइट भी है, आप अपनी आवाज़ डायरेक्ट मुख्यमंत्री तक लिख के भेज सकते हैं। तो आप ये क्यों नहीं करते हैं? आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन हमने जिसे चुना है, क्यों चुना है, इसलिए चुना है ना। देखिए, इसमें आपको ऑप्शन मिल रहा है, डायरेक्ट मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो भी आपको शिकायत करना है आप डायरेक्ट हमसे कीजिए। अगर आपकी बीच में सुनवाई नहीं होती है तो आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री का जो साइट है उस पर आप शिकायत करिए। नहीं, दूसरी बात और है ना, इसमें एक बात और है। जैसे हमारे यहाँ जो टांडे के बुनकर के जो जिम्मेदार सर्वे सर्वा बनते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कहने को तो ये है कि वो बुनकर की भलाई का काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से वो बुनकरों का नुकसान पहुँचा रहे हैं। अब पहुँचा यूँ रहे हैं, अब देख लीजिए, ये लड़का पूरा 24 घंटा काम करता है, कपड़ा कैसा है देखिए सारे लोगों को। कम से कम आदमी अगर बुनकर का काम करता है, मेहनत करता है, तो उसके बच्चों को अच्छी पढ़ाई चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए, खाने के लिए अच्छा खाना चाहिए। तो वो कैसे आएगा? जब आमदनी होगी तब आएगा ना। जब थोड़ा सा पैसा पाता है और महीने में 2 लूम का 800 रुपया वो बिजली का दे देता है, तो आप बताइए वो कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कहाँ से लिखाएगा और कहाँ से वो आगे बढ़ेगा? आपकी बात तो सही है, मतलब जितना कमाई हो रहा है उतना खा ले। सुनिए मेरी बात, हज़ारों की तादाद में वो लड़कियां पढ़ी हैं जिनके पास पैसा नहीं कि वो अपने बच्चों की शादी कर सके, इतना मजबूर बुनकर है। तो मैं ये कहता हूँ कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इस बात को आप आगे तक पहुँचाइए, ताकि हिंदुस्तान के अंदर जो भी सरपरस्त लोग, जो जिम्मेदार है, जो लोगों की दर्द को समझते हैं, वो हमारी बातों को पार्लियामेंट में कहें, विधानसभा में कहें और हमारा काम हो, और ताकि यहाँ गरीबों का निवारण हो।
अच्छा, अभी इस वक्त आपको सरकार की तरफ से क्या सुविधा मिल रहा है इस वक्त? सरकार हमें सारी सुविधा देगी, अच्छा, लेकिन हमें सुविधा कोई दिलाना नहीं चाहता। नहीं अभी मौजूदा टाइम में आपको कुछ सुविधा मिल रहा है, सब्सिडी और इस तरह का कुछ मिलता है क्या? क्या सब्सिडी मिलेगी? अच्छा, कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, लेने ही नहीं देंगे। हाँ। आपस में खुद ही टांग मार रहे हैं लोग। अच्छा, आपने कभी विधायक या चेयरमैन इस तरह के नेताओं से कभी मिल के बात किया इस मैटर पे लेके? सन 1972 से लेकर यहाँ का बुनकर रो ही तो रहा है, नहीं तो वहाँ से चिल्ला ही तो रहा वहाँ है। से आपको क्या बताया जाता है? क्या बताया क्या जाता है? जो सरपरस्त होता है कहता है रुको रुको रुको, हम बता रहे हैं काम हो जाएगा। सारे बेचारे बुनकर जो हैं उम्मीद पर कायम रहते हैं और उसके बाद पता ये चलता कि कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो मैं आपके माध्यम से कहना, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप हमारी बात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जब आप हमारी बात को आगे बढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारा काम होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी हमारी आवाज़ को ज़रूर सुनेंगे और ये जो पावर बिजली है 400 रुपया लूट, ये हमें उम्मीद है कि ये 160 या 150 पर 150 पर आकर रुकेगी और फिर हमारा जो है निवारण होगा और हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे और हमारे बच्चियों की जो शादी ब्याह नहीं होता उसमें भी हमें आसानियाँ पैदा होंगी। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ के जो कारीगर और काम करने वाले लोग हैं, ये अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन इनकी आवाज़ सरकार तक पहुँच नहीं पाती है। आप क्या कह रहे हैं चाचा? चाहिए। अच्छा, क्या चाहते हैं? बहुत सारे लोग बोल चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ये लोग सरकार से काफ़ी मतलब अब सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं और इनकी आवाज़ सरकार तक जा नहीं रही है। ये काफ़ी परेशान है। कुछ मतलब इन जिस तरह से पहले कमाई होती थी इस तरह से कमाई नहीं हो रही है। किसी के पास बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, शादी करने लायक हैं, वो अपनी लड़कियों की शादी कैसे करेंगे? इनके पास डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, पैसा बच नहीं रहा, तो बच्चियों की शादी कैसे करेंगे? काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।